लगभग 3 बजे के करीब मेरी एकदम से आंख खुल जाती है। मेरा पूरा का पूरा शरीर कांपने लगता है, वो भी ठंड के कारण। मैं देखती हूँ कि अनामिका अभी भी सो रही है और उसकी माँ भी दूसरे कमरे में अभी तक सो ही रही थी। मैं फौरन भागकर नीचे गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे देखकर बोली कि क्या हुआ, तू इतनी हाफ क्यों रही है और तेरी सांसें इतनी जोर जोर से क्यों चल रही हैं बेटा। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं, बस मैं अनामिका के कमरे में सो ही रही थी। और माँ फिर मुझे एक बहुत ही गंदा और डरावना सपना दिखाई दिया। सपना देखते से ही मेरी आंख खुल गई और फिर मेरी सांस फूलने लगी डर के मारे। मैंने अपनी माँ को उस सपने के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि खामखा वो परेशान हो जाती। बस मैंने उनसे इतना ही कहा कि मैंने एक डरावना सपना देखा था जिसकी वजह से मेरी सांस भी फूल रही है और मैं डरी हुई हूँ। मेरी माँ कहने लगी मुझे समझाते हुए कि बेटा, सपनों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे सपने कई मर्तबा कई लोगों को दिखाई दिए जाते हैं। लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मैंने सपना कितना गंदा और कितना डरावना और आखिर मैंने सपने में देखा क्या है। मैं अपनी माँ को उस काले साये के बारे में और उसने जो मेरे साथ सपने में किया गंदी हरकत उसके बारे में भी नहीं बता सकी। उसके बाद मेरी माँ वहां से चले गई और फिर मैं अपने ही कमरे में 1 घंटे के लिए और सो गई। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था और अब मुझे जब यहाँ से उठी तो पूरा विश्वास भी हो चुका था कि अनामिका के कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और कुछ ना कुछ उसके कमरे में मौजूद जरूर है जो मुझे हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता था। फिर मैंने सोचा कि यह भी तो हो सकता है कि अनामिका के साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। अनामिका के रूम में नहीं बल्कि अनामिका के अंदर ही कोई ना कोई चीज मौजूद हो। हमेशा उसके साथ और उसके कमरे में मुझे नेगेटिव वाइब्स आती रहती थी। हमें उनके घर में आए हुए लगभग 6 महीने के करीब हो चुके थे और अब मेरी भाभी उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार हमारी पूरी फैमिली ने ऊपर वाले से बहुत ज्यादा दुआ की, मालिक से हर प्रार्थना की, हर दुआ की और बहुत ही ज्यादा मन्नतें भी मान ली थी कि ये सब काम साथ खैरियत से हो जाए और इस बार मेरे भाभी के बच्चे को, मेरे भैया भाभी के बच्चे को कुछ भी ना हो। हम लोग सबसे पहले तो मंदिर गए बच्चे की कृपा के लिए, फिर उसके बाद दरगाहों पर भी गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब मुझे एहसास होने लगा कि अनामिका के साथ कुछ तो बुरा चीज मौजूद है और उसके साथ कोई ऐसी चीज मौजूद है जो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने अनामिका से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर ली। यानी मैं उससे अब कटी कटी रहने लगी थी। मैं उससे आजकल कम ही बात करती थी और उसके कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी क्योंकि सारा मामला उसके कमरे में ही हुआ था। पहले तो मैं उसके साथ हमेशा ही उसके रूम में रहा करती थी। फिर एक दिन अनामिका की मम्मी के रिलेशन में किसी की डेथ हो गई तो अनामिका की मम्मी को शाम को ही अर्जेंट उनके घर से दूर जाना पड़ा। अनामिका की मम्मी ने जाने से पहले अनामिका को कहा कि अगर तू चाहे तो नीचे वाली आंटी को यहाँ पर बुला लेना, अपने पास सोने के लिए उनको बुला सकती है तू, चाहे तो वो दूसरे रूम में भी सो सकती हैं और तू अपने रूम में सो जाना, जिससे बेटा तुझे डर नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि उसकी मम्मी उसको इसलिए ऐसा बोल के गई थी कि उस रात को अनामिका के पापा की भी नाइट ड्यूटी थी क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी और इसीलिए वो सुबह से पहले नहीं आते, इसीलिए वो चाहती थी कि बच्ची अकेली ना रहे। पर हम सबको पता नहीं था कि अनामिका की मम्मी को कहीं पर बाहर जाना था। बस रात में अचानक से वो हमारे रूम में आई और कहने लगी कि आंटी, मेरी मम्मी एक दिन के लिए रिश्तेदार के घर गई हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने आपको बोला था कि मेरे पास सो जाना आप, ताकि मैं डरूं ना। मेरी मम्मी ने जैसे अनामिका की बात सुनी तो मेरी मम्मी बोली, चिंता मत कर बेटा अनामिका, मैं जरूर आ जाऊंगी तेरे पास सोने के लिए। मेरी मम्मी इधर घर का सारा काम निपटा कर रात के 11 बजे करीब अनामिका के कमरे में चली गई। देखा कि अनामिका सो रही थी तो मेरी मम्मी भी फौरन ही उसके बगल वाले रूम में जाकर, अनामिका का जो बगल वाला रूम था उसमें जाकर सो गई। फिर तकरीबन रात के 2 बज रहे थे तो मेरी मम्मी को वॉशरूम जाना था। तभी मेरी मम्मी वॉशरूम जाती हैं और वॉशरूम से लौटते वक्त वो अनामिका के कमरे की तरफ जाती हैं उसे देखने के लिए कि बेचारी वो कहीं डर तो नहीं रही है और चैन से सो रही है कि नहीं। लेकिन मेरी मम्मी को क्या पता था कि उन्हें वहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मेरी मम्मी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी माँ चौंक जाती हैं और उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो देखती हैं कि अनामिका के बिस्तर के बराबर में ही, यानी उसके पास ही 8 फीट लंबा चौड़ा काला सा एक साया है मौजूद है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक भी था। मेरी माँ से रहा न गया और फौरन भागकर हमारे घर, यानी हम जहाँ पर रह रहे थे वहां पर वापस आ गई। नीचे आते से उन्होंने मुझे फौरन उठाया और फौरन मुझसे कहा कि अब तू कभी भी अनामिका के कमरे में नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी तू उन लोगों के घर। अब मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और मम्मी मुझे वहां पर जाने का क्यों मना कर रही है।
मगर मुझे कहीं ना कहीं ये शक भी हो रहा था कि शायद मम्मी को भी अनामिका के रूम में वो साया दिख चुका है, या फिर उस साये का एहसास हो चुका है, या फिर मेरी मम्मी के साथ ही उन बुरी शक्तियों ने कुछ किया होगा। सुबह हो चुकी थी और अब सुबह के 6 बज रहे थे। तभी मेरी मम्मी ने मेरे बड़े भैया से कहा कि तुम जाओ और ऊपर जाकर अनामिका को बुलाकर ले आओ नीचे, वो भी नाश्ता कर लेगी। मेरा भाई फौरन ही अनामिका के रूम में गया तो उसने देखा कि अनामिका अब तक ही सो रही है। मेरे भाई ने बहुत कोशिश की अनामिका को उठाने के लिए, मगर वो तो मानो ऐसे सो रही थी जैसे घोड़े बेचकर कोई इंसान सोता है। तभी मेरा भाई फौरन नीचे आता है और मेरी माँ को सब कुछ बता देता है कि वो तो उठने को राजी ही नहीं है। उसके 20 मिनट बाद ही फौरन अनामिका चीखते चिल्लाते हुए सीधे हमारे कमरे में आ जाती है और आकर बोलती है, वहाँ कोई है आंटी, मेरे कमरे में कोई मौजूद है आंटी, मुझे बचा लो आंटी, मुझे बचा लो। मेरी माँ बहुत ज्यादा होपलेस हो चुकी थी। अब मुझे ये पूरा यकीन हो चुका था, जो मेरा शक था वो पूरा यकीन में बदल चुका था, और मेरी मम्मी का भी पूरा शक अब यकीन में बदल चुका था। जब अनामिका ने आकर मम्मी से बोला कि मेरे कमरे में कोई काला साया मौजूद है। जब मैं उठी भैया की आवाज से, तब तक भैया जा चुके थे। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखती हूँ कि एक बहुत ही गंदा सा काला सा साया, और वो काफी लंबा भी था। वो साया जस्ट मेरे पीछे ही लेटा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत ही तेज डर गई, लेकिन जैसे ही मैं वहां से भागी तब तक वो काला साया भी वहां से गायब हो चुका था और फिर मैं आप लोगों के पास आ गई। मेरी मम्मी ने अनामिका को दिलासा दिलाया और उसे जैसे तैसे चुप कराया। फिर दोपहर तक अनामिका की मम्मी और उसके पापा भी आ चुके थे। मेरी मम्मी ने बहुत चाहा कि अनामिका की मम्मी को सब कुछ बता दिया जाए और उसके पापा को भी, कि कल रात अनामिका के साथ क्या हुआ और आज अनामिका के साथ कैसी दुर्घटना हुई है। लेकिन मेरी माँ के अंदर एक डर भी बना हुआ था कि अगर मैंने ये सब अनामिका की मम्मी को बता दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो काला साया मेरी बेटी को या हम सबको नुकसान पहुंचाने लग जाए। हमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और एक हफ्ता इसी तरह अच्छे से गुजर भी गया। उसके बाद लेकिन मेरी मम्मी ने और हमारे फैमिली के सभी मेंबरों ने अनामिका के घर जाना बंद कर दिया था। तभी एक दिन फिर मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आया। वो देखती हैं कि अपने सपने में वही जो अनामिका के रूम में भयानक और काला साया था, वो उनके सपने में आकर उन्हें धमकी दे रहा था कि तुम जल्द से जल्द इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दूंगा। और फिर ऐसे ही सपने मेरी मम्मी को हमेशा ही आने लगे। रोज का मामूल बन चुका था उनको ऐसे डरावने और खतरनाक सपने आना। एक हफ्ते बाद ही मेरे घर वालों ने अनामिका की मम्मी से बात करी कि हम अब ये घर खाली कर रहे हैं। अनामिका की मम्मी पूछने लगी कि अचानक आप लोगों को ऐसा क्या हुआ कि आप घर खाली कर रहे हैं, आप घर खाली करके आखिर क्यों जा रहे हैं। पर मेरी मम्मी ने अभी भी अनामिका की मम्मी को कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मेरी मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि हमें यहाँ पर रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर अनामिका की माँ ने और कुछ भी नहीं पूछा और फिर अगले दिन ही हमने वो जगह खाली कर दी, यानी वो घर खाली कर दिया। फिर मैंने ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि ये सब जो तुम्हारे साथ और अनामिका के साथ हुआ है, ये सब कोई जिन्नात ही कर रहा होगा। अनामिका के ऊपर शायद किसी जिन्नात का साया है और उस जिन को तुम्हारा उस घर में जाना पसंद नहीं आया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अनामिका के पैदा होने से पहले ही वो उस घर में मौजूद हो, यानी कि वो जिन्नात। तुम किसी मौलवी साहब को या फिर किसी आमिल को दिखा दो। फिर हमने एक बाबा साहब के पास जाने का सोचा। उन्होंने हमें बताया कि हाँ, उस लड़की पर यानी अनामिका पर जिन्नात का साया है और तुम लोगों को जो सपने आ रहे थे और तुम्हें जो वो काला साया दिखाई दे रहा था वो जिन्नात ही था। फिर हमने उसके 1 महीने के बाद अनामिका की मम्मी को भी सब कुछ बता दिया। फिर हमने अनामिका के परिवार को भी उन बाबा साहब से मिलवाया और उन बाबा साहब ने अनामिका के घर वालों की पूरी समस्या को हल कर दिया और उस जिन्नात को अनामिका के ऊपर से हटा दिया। और अब वो जिन किसी को भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस जिन्नात को बाबा साहब ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसके बाद हम अपने नए घर में चले गए और वहां पर हम अच्छे से रह रहे हैं। अब ना ही किसी को बुरे सपने आते हैं, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में अब बाकी नहीं रही थी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।